भाग 18। प्रेम और सामंजस्य के स्वाभाविक सिद्धांत में मनुष्य कैसे व्यवधान पहुंचाता है। सही और वैज्ञानिक रूप से खरे विचारों के चिंतन के लिए हमें सत्य की जानकारी होनी चाहिए। सत्य को जानने के लिए आपको अवचेतन के असीमित ज्ञान और शक्तियों के सानिध्य में अर्थात प्रेम और सौहार्द के सामंजस्य में आना होगा, जो हमेशा जीवन की रक्षा के लिए कार्यरत रहता है। ऐसा प्रत्येक विचार और कार्य जो प्रेम और सौहार्द के अनुकूल नहीं है, चाहे वो अज्ञान के कारण हो या जानबूझकर बनाया गया हो, वो सभी प्रकार के मतभेद और अभाव पैदा करेगा। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि आप प्रत्येक 11 महीने बाद एक नया शरीर बनाते हैं। इसीलिए यदि आप एक शारीरिक तिथि से वाकई 11 महीने के हैं और भय, क्रोध और ईर्ष्या के विचारों को दोबारा अपने शरीर में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए और कोई नहीं बल्कि आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप अपने विचारों के प्रतिबिंब हैं, अर्थात वही हैं जो आप सोचते हैं। आप चाहें तो नकारात्मक विचारों और कल्पनाओं को अपने से दूर रख सकते हैं। अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। सर्दी को दूर करने के लिए गर्मी की जरूरत होती है। बुरे विचारों से छुटकारा उन्हें अच्छे विचारों में बदलने से मिल सकता है। अच्छे विचारों को स्वीकार करें, बुरे विचार गायब हो जाएंगे। बीमार होना क्यों अस्वाभाविक है? एक सामान्य शिशु दुनिया में जन्म लेता है तो वह पूर्णतः स्वस्थ होता है। उसके सभी अंग पूर्ण रूप से काम कर रहे होते हैं। यह सामान्य स्थिति है और हमें स्वस्थ, शक्तिशाली और मजबूत बना रहना चाहिए। अपने को बनाए रखने की इच्छा अपनी प्रकृति की सबसे शक्तिशाली इच्छा है और अपनी प्रकृति में निहित सर्वशक्तिमान, सदा उपस्थित और चलायमान अक्षुण्य सत्य है। इसीलिए यह स्वाभाविक है कि आपके सभी विचारों, धारणाओं एवं आस्थाओं को ये जानते हुए कि वे नैसर्गिक जीवन नियम के सामंजस्य में हैं और जो आपके जीवन की रक्षा करती है, पूरी सक्रियता से काम करना चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीर की सामान्य दशा निश्चित रूप से और आसानी से ठीक की जा सकती है। इसके विपरीत असामान्य दशा को लाना मुश्किल होगा। बीमार होना असामान्य है। इसका मतलब है कि आप नकारात्मक सोच रहे हैं और जीवन धारा से विपरीत जा रहे हैं। जीवन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। संपूर्ण प्रकृति शांति में जीवन के सिद्धांत का पालन करती है। जहां विकास और अभिव्यक्ति है, वहां जीवन का होना अनिवार्य है। जहां जीवन है, वहां प्रेम और सौहार्द का होना अनिवार्य है और जहां सौहार्द व सामंजस्य है, वहां पूर्ण स्वास्थ्य है। आपके विचार यदि अवचेतन मन के रचनात्मक नियम के सामंजस्य में हैं, तो आप सामंजस्य के नैसर्गिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। यदि आप ऐसे विचारों को प्रेषित करते हैं जो सामंजस्य के सिद्धांत से मेल नहीं खाते, तो ये विचार आपसे लिपटेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपकी चिंता बढ़ाएंगे और अंततः आपको बीमारी के कागार पर ला खड़ा करेंगे। आप बीमार हो जाएंगे और ज्यादा बीमार बने रहे तो मृत्यु की भी आशंका है। बीमारी के उपचार के समय आपको अपने अवचेतन मन से आने वाली प्रबल शक्तियों के प्रवाह को और बढ़ाना चाहिए और उसे अपने शरीर की पूरी कार्य प्रणाली में वितरित करना चाहिए। यह भय, चिंता, घबराहट, ईर्ष्या, घृणा तथा अन्य विध्वंसात्मक विचारों को हटाकर ही किया जा सकता है, जो आपको उन नसों और कोशिकाओं तथा शरीर के तंतुओं को मारने पर तुले रहते हैं, जो व्यर्थ की सामग्री को हटाने का काम करते हैं। मार्च 1917 की नॉटिलस पत्रिका में एक बच्चे के ऊपर एक लेख छपा है, जिसे पॉट्स डिजीज या रीढ़ की हड्डी में टीबी था और उसका अभूतपूर्व उपचार हुआ। उसका नाम फ्रेडरिक एलियस एंड्रूज था, जो वर्तमान में अमेरिका के कैंसस शहर में स्थित यूनिटी स्कूल ऑफ क्रिश्चियनिटी में पादरी है। उसके डॉक्टर ने कह दिया था कि उसका इलाज नहीं हो सकता। उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और हाथ पैरों के चलने से अपंग और शिथिल अवस्था से उठकर वो मजबूत, शक्तिशाली और शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति हो गया। उसने अपनी आस्था को अपने आप बनाया और मानसिक रूप से उन सभी विशेषताओं को मन में स्वीकार किया जिन्हें वो अपने शरीर में देखना चाहता था। उसने दिन में अनेक बार ये स्वीकार किया, मैं संपूर्ण हूं, प्रेम और सौहार्द में हूं और खुश हूं। उसने इस प्रार्थना को बनाए रखा और कहा कि यह प्रार्थना मैं सोने से पहले और सोने से उठकर करता था। उसने अपने प्रेम और स्वास्थ्य के विचारों को प्रेषित करके दूसरों के लिए भी प्रार्थनाएं की। मन का यह व्यवहार और प्रार्थनाओं का फल उसे अनेक बार मिला। उसकी आस्था और दृढ़ विश्वास ने अनेक सफलताएं प्राप्त की। जब कभी भय, क्रोध, ईर्ष्या तथा दुश्मनी उसके पास आना चाहती, तो वो अपने मन में उनके विरुद्ध अपनी आस्था और विश्वास पर काम करता।
उसका अवचेतन मन उनके विचारों के अनुकूल अपनी शक्तियों का प्रयोग करके प्रेषित विचारों को नष्ट कर देता था। यही बाइबल की पंक्तियों का अर्थ है, आप अपने मार्ग पर चलो, आपकी आस्था ने आपको पूर्ण बनाया है। एक युवक जो मेरे अवचेतन मन की उपचार शक्तियों के व्याख्यान में आता था, उसकी आंख में कोई बड़ा रोग था जिसका इलाज केवल ऑपरेशन से हो सकता था। उस युवक ने अपने आप से कहा, मेरे अवचेतन मन ने मेरी आंखों की रचना की है, वो उसे ठीक कर सकता है। प्रत्येक रात वो सोने से पहले तंद्रा में जाकर शांत मन से कल्पना करता कि डॉक्टर उसके सामने बैठा है और वो सुन रहा है कि डॉक्टर कह रहा है, ये तो चमत्कार हो गया। ये वाक्य वो डॉक्टर के मुंह से हर रात लगभग 5 बार सुनता। 3 सप्ताह बाद वो एक बार फिर डॉक्टर के पास गया जिसने उसे पहले देखा था, और डॉक्टर ने कहा, ये तो चमत्कार हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ और कैसे हुआ? इस युवक ने डॉक्टर को अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए एक यंत्र के रूप में प्रयोग किया, यानी अपने विचारों को विश्वस्त करने या उसे प्रेषित करने के लिए किया। बार बार दोहराने, आस्था और विश्वास के माध्यम से उसने अपने अवचेतन मन को सारगर्भित किया। उसके अवचेतन मन ने उसकी आंख बनाई, उसके पास पूर्ण नमूना था और उसने उसकी आंख का पूर्ण उपचार कर दिया। ये एक और उदाहरण है कि कैसे आपके अवचेतन मन की उपचार शक्ति, आपकी आस्था कैसे आपको पूर्ण बना सकती है। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और इस काम में 24 घंटे लगा रहता है। आप इसके जीवन दान के नियम में नकारात्मक विचारों से व्यवधान पहुंचाते हैं। आप अपनी किसी भी समस्या का उत्तर बताने की जिम्मेदारी सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सौंप दें, वो आपको उसका उत्तर देगा। अपने विचारों पर निगरानी रखें। जो भी विचार आप स्वीकार करते हैं उसे आपका मस्तिष्क और ग्रंथि चक्र या उदर मस्तिष्क में पहुंचा देता है। वो अपनी दुनिया में यथार्थ बनकर प्रस्तुत हो जाता है। ये जान लीजिए कि आप अपने अवचेतन मन को एक नया चिट्ठा या ब्लूप्रिंट देकर अपना पुनर्निर्माण कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन की प्रवृत्ति हमेशा जीवन की देखभाल करना है। आपका वास्ता आपके अवचेतन मन से है। अपने अवचेतन मन को ऐसी आशा और अभिलाषाओं को देते रहें जो तार्किक रूप से सच हों। आपका अवचेतन आपकी मानसिक प्रवृत्ति के अनुकूल हमेशा पुनर्निर्माण करता रहता है। आप प्रत्येक 11 महीने में एक नया शरीर बनाते हैं। अपने विचारों को बदलकर अपने शरीर को बदलें और बदलते रहें। स्वस्थ रहना एक सामान्य अवस्था है, बीमार होना असामान्य है। यह सामंजस्य के नैसर्गिक सिद्धांत में निहित है। ईर्ष्या, भय और व्याकुलता के विचार अपनी नसों और अवयवों को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर देते हैं और विभिन्न प्रकार की मानसिक व्याधि एवं बीमारियां पैदा कर देते हैं। जिन विचारों को आप चेतन मन से स्वीकार करते हैं और महसूस करते हैं कि वो सच हैं, वे आपके मन, शरीर और सभी मामलों में सजीव हो जाते हैं। अच्छे विचार स्वीकार करें और आनंदपूर्ण जीवन का सुख प्राप्त करें।